शीतल विरल एक कानन शोभित अधियका के ऊपर, कहीं उत्स प्रस्वरण चमकते झड़ते, कहीं शुभ निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन। हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धनकेत सुहाते हैं। शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कर खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु कलाहन, कुछ खाते शाकल्य, दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी, गंध से वायु अभी पर माती है। भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचती है। घूम घूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे, झपक रहे हो शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं। वन के जीव विवर से बाहर हो वृषब्द विचरते हैं। सुख रहे चीवर, सूख रहे चीवर, रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुत से चिकने पत्थर। अजिंदर्भ पालाश कमंडलु एक और तप के साधन, एक और है टंगे धनुष तुणीर तीर बरजे भीषण। चमक रहा है तृण कुटी द्वार पर एक परशु अभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजनी दर पर परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तापोभूमि ये समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका ये उसके ही क्या ये धनुष कुठार। जिस मुनि की ये श्रुवा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जागने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीव ना हो तो तप ही करता है, ना तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़क ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्रग और उसी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल सम, क्रोधी तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। ये कुटिर है उसी महामुनि परशुराम बालाशाली का। भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रति वीर प्रणपाली का। हाँ हाँ वही, कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए है तरुवर के नीचे आश्रम से किश्चित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुगध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है। कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं। कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवार की कच्ची नींद नहीं। वृत दे तप से कृषकाया, उस पर आयुध संचालन। हाथ पड़ा श्रम भार देव पर, असमय ये मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाने रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टि कर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा। सुख जाएगा लहू, बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी, बना अगर तू सन्यासी। इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी।
पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुज दंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या, रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेगा घनघोर तपस्या व्यय चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो? जन्म साथ शिलोच वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो? क्या विचरित रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में। मोती बरसा वैश्य वेशम पे, पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। खड़ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बनाते रहते वे कण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, उसी विहीन मन डरता है, राजा देता है मान, भूप का वो भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डूबो रही शोणित में भूको, भूपों की लिप्स रण की। ओ रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन भगाने को, पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो, मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें, वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बड़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े, नहीं पता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। जो जो मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वो समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है ये दशा कि जो कुछ है वो राजा का बालक है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है, कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके। धरे कुपथ पर जबी पांव वो, तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ राजा राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का, वही आनंद पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूव प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान, उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक ना इन्हें वो मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे, दुखों से छूट नहीं वो पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज अविचारी है, ग्रीवाहर निष्कुटर कुठार का ये मदांत अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खड़ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वो तुम त्राश हरो। रोज कहा करते हैं गुरुवर, खड़ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो, कोमल भी, जिसमें हो धरती वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड़ग को, पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं शरचाप उठाकर करतब कुछ दिखलाता हूँ,
सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो अय वत्स, तीर तुमने कैसा ये मारा है, दहक उठा वन उधर, इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकती था, ब्रह्मा वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद वृपक की, जाति ना जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगे उसका, मुझ में है तो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अश्य कृति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्रह्मा कुमार हो, कवच और कुंडल धारी, तप कर सकते और पिता माता किसने इतनी भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्रण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पाव पड़ने से भी क्या गुण, ज्ञान सिखलाते वे, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वो देश अतल में गुण की जहाँ नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम वृत्ति वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की ही तो बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहाँ आ सकता है। नीचे है कार्यावली तो बीच कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है ये बात, छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर भी सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहे लाख चाहे खोटे। गुरु के लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न, अचल बैठा तभी एक विषकीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंष्ट वो लगा कर्ण के अरु को कुतुर कुतुर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरों पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पाव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई ये सोच कर्ण की भक्ति पूर्ण विफल छाती। सोचा उसने अथा कीट ये पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से, कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शीला सी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार को जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में, गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले, शिव शिव तूने ये की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है ये छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा, सोच ये कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा ये जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर ये तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूँ इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में, फिर सहजा क्रोधिक भयानक भबक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरकर बोले, कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही।
तेज पुष्ट ब्राह्मण तिल तिल कर जले। नहीं ये हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना वो कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ वृप निश्चल कैसे रह सकता है। इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता ना तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दया में गिरा कर्ण गुरु के पद पर। मुख विवरण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थरथर। सूत पुत्र में शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ। जो भी हूँ पर देव आपके अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो ये काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कातवीर्य के जेता का। तपोदीप्त सुरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे, सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसे से प्रभु, जाति अपनी छोटी। करे देव विश्वास, भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय, गड़ा सा जाता हूँ। मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किलविश है, मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे, सचमुच ये छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बली होकर। अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा। एक कसक रह गई, नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा। पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। ये तृष्णा, ये विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं। अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ दे शाप, किंतु अंतिम सुख तो ये पाने दे। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर। दो कर्णिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण, तू भी प्रतिभट अर्जुन का नामी है। निश्चल सखा धरता राष्ट्रों का, विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था। मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अंगड़ित शिष्य द्रोण को भी करतब कुछ सिखलाया। पर तुझ सा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से। क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था। सोने पर भी धनुर्वेद्र का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य, दिया जो कुछ था मेरे पास रतन। तुझ में निज को सौंप शांत हो, अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, तू ना सूत रथ चालक है। परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा, कैसे तेज प्रबल तुझको। किसने ला कर दिया कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे, उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं। जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण, दिया था जिसको आंखों का पानी। करना होगा ग्रहण उसी को, अनल आज है गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से, सिर पर उसे संभालूंगा। दंड भोग जलकर मुनिस्तम, छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण, तू वेद नहीं मुझको ऐसे। तुझे पता क्या सता रहा है मुझको, असमझ कैसे। पर तूने छल किया, दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी ना जाएगा। मान लिया था पुत्र, इसी से प्राण दान तो देता हूँ। पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो, काम नहीं वो आएगा। है ये मेरा शाप, समय पर उसे भूल तू जाएगा।
कर्ण विकल हो खड़ा हुआ के हाय किया ये क्या गुरुवर, दिया शाप अत्यंत ने दारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा, कर्ण ये शाप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से ना वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडलधारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुबट भारी। अच्छा लो वर भी की विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कृति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विद्यावत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच ये बहुत विकल हो रहा है, नहीं जाने क्यों मन। पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण, कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मत यो संजल दृष्टि से, व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विरोध तुम्हारी मना रहा, जाने क्यों जय। अन्यास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण, मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठे किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुमसे निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लूं अभिशाप पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध्य अश्रु का दान दिया, और उन्हें जी भर कर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूली लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा किसी गिरी श्रृंगार से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में।